क्या सच में किसी गाय का दूध किसी बच्चे की किस्मत बदल सकता है, या फिर यह सिर्फ एक कहानी है? सुनिए कान्हा की कहानी, जहां हर घूंट में छुपा है एक रहस्य। एक छोटे से गांव में रहता था नन्हा कान्हा। गोल मटोल चेहरा, मासूम आंखें और दिल से बेहद सीधा। उसकी बड़ी बहन आराध्या उससे बहुत प्यार करती थी। उनके माता पिता शिवराम और माँ सुमन मेहनती और सरल स्वभाव के थे। उनके घर में 2 गायें थीं, गौरी और नंदिनी। गौरी साधारण थी पर नंदिनी कुछ अलग थी। पर आखिर नंदिनी में ऐसा क्या था? एक रात जब सब सो रहे थे, आराध्या ने देखा नंदिनी के शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। वो डर गई, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई। अगली सुबह माँ सुमन ने कान्हा को नंदिनी का दूध पिलाया और फिर कुछ अजीब हुआ। कुछ ही दिनों में कान्हा की लंबाई तेजी से बढ़ने लगी। उसकी ताकत भी असाधारण हो गई। वो भारी पत्थर आसानी से उठा लेता। गांव के बच्चे हैरान रह जाते। लेकिन ये चमत्कार था या किसी बड़ी परीक्षा की शुरुआत? एक दिन गांव में तेज आंधी आई, पेड़ गिरने लगे। आराध्या एक पेड़ के नीचे फंस गई। सब घबरा गए। तभी कान्हा आगे बढ़ा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और पेड़ को उठा दिया। आराध्या सुरक्षित थी। सब लोग तालियां बजाने लगे। पर कान्हा की आंखों में खुशी नहीं थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था ये ताकत उसकी नहीं, नंदिनी के दूध की देन है। उस रात कान्हा चुपचाप नंदिनी के पास गया और बोला, अगर ये ताकत मुझे घमंडी बना दे तो? अगर मैं गलत रास्ते पर चला गया तो? तभी पूरी गौशाला सुनहरी प्रकाश से भर उठी। नंदिनी के माथे से जैसे एक प्रकाश किरण निकली और कान्हा के हृदय में समा गई। और तभी पहली बार नंदिनी की आवाज सुनाई दी, ताकत तुम्हारे शरीर में रहेगी, पर उसका मार्ग तुम्हारा दिल तय करेगा। जब तक तुम्हारा मन साफ रहेगा, ये शक्ति कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। तुम गांव की रक्षा के लिए जन्मे हो। क्या ये सच है कि शक्ति उसी को मिलती है जो उसके योग्य होता है, या फिर शक्ति कभी कभी गलत हाथों में भी चली जाती है? आप क्या सोचते हैं, क्या ताकत केवल अच्छे लोगों तक ही पहुंचती है, या बुरे लोग भी शक्तिशाली बन सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी सोच ही तय करती है आप किस तरह की शक्ति के लायक हैं। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे।